नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की बज रही है 7 और 7 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। और मैं भी अभी कुछ देर पहले ही उठी हूँ। आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि एक आध दिन हो गया मुझे थोड़ी सी तबीयत जो थी ना, वो तबीयत तो ठीक थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिन से थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था, काम का भी और बहुत सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लो फील हो रहा था, तो इसी वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे। और आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी हूँ, तो 7 बज रही है, अभी कुछ देर पहले उठी हूँ और अब मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पर अभी मैंने दोनों बच्चों को आवाज़ लगा दी है और अभी बच्चों के 19 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। खैर ये व्लॉग जिस दिन पहुँचेगा उस दिन शायद 19 ही है, लेकिन ये जो वीडियो मैंने शूट किया है ना, वो शायद 2-3 दिन पहले का है। एग्जैक्ट मुझे दिन जो है वो पता नहीं है कि ये शायद अनंत चतुर्दशी का दिन था या शायद उसके भी पहले का था, क्योंकि गैप हो गया ना 2 दिन का, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ वॉइस ओवर के टाइम पर कि दिन कौन सा था। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों का आवाज़ दी, अपने बाल मैंने बांध दिए हैं। और आज का बाहर का जो मौसम है ना, वो बड़ा ठीक है, अच्छा लग रहा है मौसम। अब थोड़ा सा ना मौसम खुल गया है। इतने दिन कैसा था कि बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, तो कभी बादल हो रहे हैं, कभी हवा चल रही है, कभी हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, तो ऐसा मौसम था मिक्स वाला। लेकिन अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा खुल गया है, तो मैंने बस विंडो जो है वो सारी खोल दी है। खाली मेरा जो बेडरूम है ना, उसकी मैंने विंडो नहीं खोली क्योंकि वहाँ पर भी जैन साहब सो रहे हैं। दोनों बच्चों को मैंने जल्दी उठा दिया है क्योंकि वैसे आज छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, कल भी बच्चों की छुट्टी है। और उसके बाद में 19 से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो अभी प्रिपरेशन लीव जो है वो पड़ी है बच्चों के। तो रात को ही दोनों बच्चों को मैं बोल के ही सोई थी कि सुबह मैं टाइम से तुमको उठा दूंगी, मैं उठूंगी तभी, ताकि तुम्हारे ब्रश वगैरह कर लेना, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाना और उसके बाद में दोनों अपनी स्टडी स्टार्ट कर देना। क्योंकि वही है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें माइंड जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और फर्स्ट जो पेपर है वो बच्चों का साइंस का पेपर है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन जो बचा हुआ है तो उसमें बच्चे अपना पोर्शन जो है वो अच्छे से क्लियर कर दे। और बाकी मैं वीडियो में आगे आपको बताती भी रहूँगी कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई चल रही है और मैं किस तरीके से बच्चों की हेल्प करती हूँ पढ़ाई के अंदर, तो वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी छुट्टी पर है और आज इनके एक फ्रेंड का खाना भी है घर पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले सोच रही हूँ कि घर के काम जो है वो कंप्लीट कर दूँ। आज थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग भी करनी है घर के अंदर, तो वो सारी मैं निपटा देती हूँ। और उसके बाद में जो खाने पीने का काम रहेगा ना, क्योंकि आज वही है कि घर पे इनके फ्रेंड आने वाले हैं, तो उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा भी बनाऊंगी, तो वो कुछ भी सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें आज शेयर होगी, कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। और हाँ, आज घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो एक टारगेट में लेके चल रही हूँ कि पहले किचन का थोड़ा सा काम जो है वो निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं बाहर काम पे लगूंगी। और 60 मिनट के अंदर मुझे पूरा ही आज घर जो है ना एकदम चकाचक करना है, साफ़ सुथरा एकदम व्यवस्थित करना है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय ही रख दी थी हम तीनों के लिए, और चाय बन रही थी तब तक मैंने सोचा कि रात के जो बर्तन है वो लगा देती हूँ अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मैं आपको अभी ये दोनों एक कढ़ाई जो थी ना वो शो कर रही थी। 2 दिन तो वीडियो नहीं आया था, लेकिन उसके पहले मैंने एक कुछ स्पेशल टिप्स से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी किया। तो उसके अंदर मैंने आपको एक घर पे ना होममेड पीताम्बरी पाउडर कैसे बनाते हैं वो आपको बनाना बताया था। तो जो वीडियो के अंदर तो मैंने कुछ चीज़ें ही साफ़ करी थी, लेकिन पाउडर जो था वो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था। तो जो कुछ ये मेरी रूटीन में जो मैं कढ़ाई यूज़ में लेती हूँ ना, ये एल्यूमिनियम वाली है, तो काफ़ी हेवी है ये कढ़ाई जो है ना, वो पतला वाला एल्यूमिनियम आता है ना, वो नहीं है, इसको हैंडलूम बोला जाता है। तो ये काफ़ी पुरानी भी है और काफ़ी हेवी भी है। तो इनको ना वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, मेरे बर्तन आप लोग भी कॉम्प्लीमेंट देते हो कि शायद आपके बर्तन जो है वो काफ़ी चमकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वीडियो में पता नहीं चल पाता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इसका बॉटम वाला पार्ट है ना वो थोड़ा डल हो गया है, तो वो जो पाउडर बचा हुआ था ना, उससे मैंने जितनी भी कढ़ाई थी वो सारी की सारी साफ़ करी और लिटरली इतनी क्लीन हो जाती है ना। और उसके बाद में जो मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी ना, तो पूरी जो सिंक थी और जो गैस टॉप था ना, पूरा गैस टॉप पूरा मैंने उस पाउडर से साफ़ किया। तो जो कोई छोटे मोटे दाग धब्बे कुछ भी हो ना, वो सब कुछ साफ़ हो जाते हैं। तो एक बार आप वो जो मेरा वीडियो था ना, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो वो आप ज़रूर देखना, मुझे बहुत पसंद आया वो जो पाउडर मैंने बनाया था। मैंने शायद दूसरी बार बनाया था, एक बार काफ़ी टाइम पहले बनाया था, और उसके बाद में मैंने आज इसके पहले वाला जो वीडियो था ना उस टाइम पे मैंने शेयर किया था, तो एक बार ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर दोनों बच्चों ने भी चाय पी ली थी, मैंने भी चाय पी ली थी। अब इसके बाद में यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब वो पढ़ने बैठते हैं ना, तो उसके पहले
उनको थोड़ा सा मैं मतलब उनको गाइड कर देती हूँ कि अभी 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन में तुमको तो पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है। तो शायद 7 to 8 चैप्टर्स जो है वो साइंस में आने वाले हैं, तो आधे चैप्टर आज कर लेना और आधे चैप्टर तुम कल करना। तो अभी 7 साढ़े 7 का कुछ टाइम हो गया, 7:30 हो गई शायद, क्योंकि वही कि बच्चे ने चाय वाय पी धीरे धीरे कर रहे थे तो 7:30 बज गई थी। तो 7:30 बजे तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो पूरे दिन में तुमको 4 चैप्टर करने हैं, तो एक चैप्टर को तुमको 2 घंटा एक मतलब मैं लगभग का टाइम उनको दे रही हूँ। बाकी वो टाइम ऊपर नीचे हुआ था मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा उनको मैंने टारगेट दे दिया था। तो टारगेट देने से क्या होता है कि बच्चों को भी पता चल जाता है कि इतनी देर में हमको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। फिर वो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पर एक तो मैंने उनको टाइम सेट करके दे दिया था कि इतनी देर में तुमको ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और रात को तुमको 10:30 बजे एनी है मैं सुला दूंगी, ताकि दूसरे दिन में तुम थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। क्योंकि रात को बच्चे कितना भी लेट तक पढ़ते हैं ना, तो उतना उनका माइंड एक्टिव नहीं हो पाता है। बच्चे मतलब लर्न कर भी लेते हैं ना, उतने जल्दी वो भूल भी जाते हैं। और सुबह की जो पढ़ी हुई चीज़ होती है ना, कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें जो हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग बोलते हुए आए ना, वो गलत नहीं है। सुबह जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है। तो जिनके भी बच्चे मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, थोड़े वीक हो रहे हैं, चीज़ें याद नहीं होती है ना, तो आप बच्चों को रात को टाइम से सुला दो और सुबह थोड़ा उनको जल्दी उठा दो। और फिर आप देखो कि हो सकता है स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे उठ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे उनकी हैबिट बन जाएगी। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चों को मैं तो बता के और उसके बाद में आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर एक तो हमने जब भी चाय पी थी वो बर्तन थे, और रात को भी चाय बनाई थी वो बर्तन भी पड़े हुए थे। थोड़ा सा मैंने आलस ले लिया था, तो वो चाय के बर्तन पड़े थे, और बच्चों ने रात को फ्रूट्स खाए थे, एप्पल वगैरह, तो वो कुछ बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि बर्तन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि चाय के बर्तन ऐसे होते हैं ना, वो पड़े रहते तो मक्खी वगैरह आके बैठती है, और मुझे वो एक स्मेल सी आती है ना किचन के अंदर बर्तनों की, स्पेशली चाय दूध के बर्तनों की, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो मलाई की जो स्मेल आती है ना, दही की, दूध की और मलाई की जो स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फिर इन बर्तनों को तो मैं हाथों हाथ साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर बस इन बर्तनों को साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद में गैस स्टोव पे तो अभी कुछ मैंने किया नहीं, सिर्फ चाय बनाई है, तो वो कुछ गंदा नहीं है। और अब उसके बाद में मैं जाऊँगी बाहर की डस्टिंग क्लीनिंग में। और आज थोड़ी सी वही है कि घर पे अगर कोई आता है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो है वो मैं करती हूँ। तो 2 दिन से मेरे व्लॉग जो थे वो बराबर नहीं आ रहे थे। आप लोग भी कमेंट्स कर रहे थे, कुछ तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता करते अगर एक आध दिन वीडियो नहीं आते हैं ना, तो फिर एक दिन तो कोई कमेंट नहीं आता है, लेकिन दूसरे दिन फिर कमेंट्स आने लग जाते हैं कि श्रद्धा ठीक हो क्या, कहाँ पर हो, हम आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो फिर मुझे ना मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन ये कि कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है ना कि फिर सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। क्योंकि जो अभी हमारे भी पर्यूषण पर्व चल रहे थे इतने दिन, अब तो खैर हो गए हैं पूरे, लेकिन लास्ट के जो एक आध दिन होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। घर में काम भी होता है बहुत सारी, और अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो सब कुछ चीज़ें मैनेज करते करते मतलब फिर थकान सी हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि चलो यार कुछ चीज़ों को रहने देते हैं, क्योंकि यही है कि काम हमको खुद को ही करना है। बॉडी हमारी जितनी सपोर्ट करेगी उतना ही हम लोग काम जो है वो कर पाएंगे। तो फिर मैंने 1-2 दिन जो था वो थोड़ा सा गैप कर लिया था। अब यहाँ पर ये कुछ पूड़ी वगैरह पड़ी हुई है, कल मैंने बनाई थी मतलब पूड़ी और ये सब, तो कल की पूड़ी और ये सब पड़ी हुई है। तो खैर आज भी हमारा फास्ट है, मेरा भी है, इनका भी है, लेकिन बच्चे मतलब उनका फास्ट नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को नाश्ते में ना मैं ये पूड़ी ही दे दूँगी, तो साथ में मैं ना टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी। तो बच्चे ना बड़े शौक से खा लेते हैं, टमाटर की जो खट्टी मीठी सब्ज़ी होती है ना, उसके साथ में पूड़ी बड़ी अच्छी लगती है, ठंडी पूड़ी, तो बच्चे वो खा लेंगे। और यहाँ पर मुझे है ना चावल जो थे वो भिगोने थे, और कहते हैं ना कि जब आप जल्दी जल्दी से काम करने की कोशिश करते हो ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, खुद से ही हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब जो डब्बे के अंदर चावल थे, तो मैंने कटोरी भर के चावल निकाले, और पता नहीं मेरे हाथ से कैसे वो कटोरी स्लिप हो गई। एक बार स्लिप हुई तो मैंने उसको मतलब कर लिया था उसको जैसे तैसे करके होल्ड, लेकिन फिर मेरे हाथ से वो टेढ़ी हो गई और सारे के सारे चावल जो थे ना वो फर्नीचर के अंदर गिर गए। तो अब चावल तो ऐसी चीज़ है कि मतलब सारे ही डब्बे मुझे निकालने पड़े। फिर एक एक दाना जो था ना वो मैंने साफ़ किया, तो इसमें मेरा ना 10 मिनट ख़राब हो गया।
तो बस किचन का जो थोड़ा बहुत काम था वो निपटा के अब मैं सीधे आ गई हूँ बाहर और अब मैं लगूंगी घर की क्लीनिंग में। तो घर की मॉर्निंग की जो मेरी साफ़ सफाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, और मैं मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ में करती हूँ। कुछ लोगों को मतलब क्लीनिंग करना, घर की साफ़ सफाई करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, पर मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, व्यवस्थित रखना बहुत अच्छा लगता है। और करीबन मतलब ये मेरी रोज़ की रूटीन होती है कि करीबन 60 मिनट जो है वो मैं सुबह ज़रूर देती हूँ घर की क्लीनिंग को। हो सकता है वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ें फटाफट से दिख जाती होगी, और कुछ चीज़ें जो है वो मैं मतलब कैप्चर करके बता भी नहीं पाती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन करीबन मुझे 1 घंटा पूरे ही घर की डस्टिंग और क्लीनिंग में लगता है। और उससे मेरा फ़ायदा पता है क्या होता है कि पूरा दिन जो है वो मेरा घर एकदम साफ़ व्यवस्थित रहता है। मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मुझे शाम को भी झाड़ू वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो 1 बजे तक आती है। खैर आज तो वो आने वाली नहीं है, तो आज मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ खुद से ही करना है। तो खाली मुझे मतलब डस्टिंग का काम जो रहता है ना उसके अंदर भी 1 घंटा जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो आज ऐसा है कि घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, क्योंकि कल मैंने थोड़ा बहुत काम जो था वो रात को ही कर दिया था, क्योंकि पता तो था ही मुझे कि घर पे पहले आने वाले हैं और घर में मतलब मेड भी नहीं आएगी, तो काम सारे मुझे ही करने हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत काम जो था वो मैंने कर दिया था। लेकिन आज झाड़ू पोछा करना है, तो एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि 60 मिनट के अंदर डस्टिंग भी हो जाए और झाड़ू पोछे का काम जो है वो भी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने सोफ़ा जो था उसको ही साफ़ किया, क्योंकि वो मुझे लगता है कि होल की जो जान होती है ना वो सोफ़ा ही होती है। अगर उसको साफ़ कर दो ना तो एक बार का जो होल है ना वो अच्छा सा व्यवस्थित दिखने लग जाता है। उसके बाद में बस एक कपड़ा मैंने लिया है और उस कपड़े से बस फटाफट से जो पूरी टीवी यूनिट है उसको मैंने साफ़ किया। और जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह होते हैं तो उनको भी मैं कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं ना वो आके इसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसको मैं मतलब अच्छे से झिटक देती हूँ ताकि वो मच्छर जो है ना वो वहाँ से हट जाए। क्योंकि आप 2-3 दिन तक भी अगर इन फ्लावर्स को साफ़ नहीं करोगे ना तो होता क्या है, फिर वो मच्छर आके बैठेंगे, और जब आप टीवी देख रहे हो या लेट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो उस टाइम पे वही मच्छर आके आपको काटते हैं। और अभी ये वाला जो मौसम है ना इसके अंदर तो मच्छरों की भरमार है। ये मतलब बारिश जाती है और ये जो सर्दियाँ वगैरह आती है इसके बीच का जो ये 1-1.5 महीना होता है ना, इस टाइम पे मच्छर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी आजकल डेंगू मलेरिया का भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब क्लीनिंग के अंदर मैं ध्यान देती हूँ। और उसके बाद में देखो ये काम कर ही रही थी, और कल रात को विहान ने क्या कारनामा किया, इसके एक बहुत पुरानी मतलब एक कार थी, रिमोट वाली कार थी बड़ी सी, तो वो मतलब फ्री बैठा हुआ था, पढ़ के उठा, और उठने के बाद में वो कार लेके और मतलब जो पेचकस वगैरह होते हैं ना उन सब से उसने पूरे उसके पुर्जे पुर्जे मतलब अलग कर दिए थे। तो मैं उसको बोल भी रही थी कि बेटा तू ये काम कर तो रहा, लेकिन इसके बाद में सभी चीज़ों को सही ढंग से रखना। लेकिन वही है कि बच्चे ना हमारी आधी बातें सुनते और आधी बातें सुनते नहीं है। तो उसने क्या करा कि जो टीवी यूनिट के वहाँ पर एक कैबिनेट है ना जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, ये पेचकस वगैरह ये सारी चीज़ें जो रहती है, वहाँ पर उसने सभी चीज़ों को ऐसे ही घुसा दिया। तो पहले तो मैंने उसको जाके बहुत ज़ोर से डांटा, जो कि मैंने कैमरे में कैद नहीं किया, क्योंकि फिर बच्चे बड़े गुस्सा करते हैं कि बच्चे कि वो बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी वीडियो देखते तो आप ये सब चीज़ें मत डाला करो। तो मैंने उसको बोला भी था अगर नेक्स्ट टाइम करा तो मैं पूरा वीडियो बना के डाल दूँगी। तो फिर उसने सॉरी वगैरह बोला। उसके बाद में वो पूरा रूम मैंने क्लीन किया, पूरा डाइनिंग टेबल, पूरी टीवी यूनिट सब कुछ साफ़ किया। उसके बाद में मैं आई हूँ अपने रूम के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे उनको मैंने क्या करें, हाँ फोल्ड करके रख दिए हैं। और उसके बाद में बच्चों का रूम जो था वो भी मैंने साफ़ कर ही दिया था। मतलब उनका रूम बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ी बहुत तो बच्चों ने ही जो उनकी ब्लैंकेट वगैरह थी वो फोल्ड करके रख दी थी, तो रूम ज़्यादा गंदा नहीं था। अब बारी आती है बस फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगता है ना वो लगता है झाड़ू निकालने में, क्योंकि वो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मैं झाड़ू निकालती हूँ ना तो उसके बाद में अगर पोछा ना भी लगाओ ना एक बार का तो चल भी जाएगा। इतना अच्छे से पूरे घर के अंदर मैं झाड़ू निकालती हूँ, मतलब एक छोटा सा बाल जो है ना वो भी नहीं दिखता है झाड़ू निकालने के बाद में। और जब हम खुद झाड़ू निकाल रहे हैं, अगर हमारी हाउस हेल्पर होती है ना तो वो तो बस फटाफट से निकाल के चली जाती है 15 मिनट में ही, लेकिन मैं झाड़ू निकालती हूँ तो फिर एक एक फर्नीचर आप देख भी रहे होंगे कि खोल के पूरा अंदर बाहर से अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ। इवन मतलब जाले वगैरह लेने हैं तो वो हाथ उसी तरीके से चलते हैं कि साथ साथ में जाले भी निकलते जाते हैं। दरवाजे के पीछे में, कोने में, वॉशिंग मशीन के आसपास का जो एरिया होता है, मतलब हर जगह पे झाड़ू जो है वो अच्छे से जाना चाहिए। और वैसे भी महीने में वो 2 छुट्टी लेती है, तो जिस दिन वो छुट्टी लेती है तो उस दिन तो मैं कोशिश करती ही हूँ कि अच्छे से झाड़ू पोछे का काम हो, क्योंकि डस्टिंग का काम तो वैसे भी मैं ही करती हूँ हमेशा, तो वो मैं साफ़ ही करती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछे का काम वो करती है तो फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है।
और यहाँ पर बच्चों को मैंने 1 घंटा बोला था, तो बस 1 घंटा जैसे ही हुआ और दोनों जने उठ के इधर आ गए हैं। और उसके बाद में बोल रहे थे कि मम्मी हमको भूख लग रही है, तो सब्ज़ी तो मैंने बनाई दी थी टमाटर की, तो इन दोनों को मैंने पूड़ी और साथ में सब्ज़ी जो है वो दे दी, और साथ में वो टीवी भी देख रहे हैं। तो पढ़ाई मतलब जब बच्चे अपनी स्टडी करते हैं, स्पेशल जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, तो उस टाइम में बच्चों को मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि देखो अभी मेरे बच्चे 8th क्लास में हैं, CBSE उनका पैटर्न है, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इस टाइम में बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनको ना थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखना हमारा ही काम होता है। तो बच्चों को आप जब पढ़ाने बिठाते हो तो उनको थोड़ा सा टारगेट दे दो कि बेटा 1 घंटा पढ़ लो और उसके बाद में फिर तुम आराम से टीवी देख लेना। तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद में आके तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, साथ में टीवी भी देख लेना। तो फिर वो उन्होंने 1 घंटा जो था ना वो बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई भी करी, और जो मैंने टारगेट दिया वो उन्होंने टारगेट भी पूरा कर दिया था। मतलब मैंने उनको 2 चैप्टर दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी लर्न थे, सिर्फ रिवाइज़ करना था, तो उनका रिविज़न जो था वो हो गया था। अब यहाँ पर दोनों बच्चे जो है वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। अभी मैंने पूरे घर के अंदर झाड़ू निकाल दिया है, और मुझे करीबन 20 मिनट लग गया था। ठीक है, 20 मिनट या शायद उससे भी ज़्यादा जो था वो मुझे झाड़ू निकालने में लगा था, और 15 से 20 मिनट मुझे पूरे घर की डस्टिंग में लगा था। तो अब मेरे पास में पोछा लगाने का टाइम जो है वो कम है, क्योंकि 60 मिनट का मैंने टारगेट दिया है, लेकिन हाँ 60 मिनट में मेरा काम हो गया था, इवन उससे पहले ही हो गया था। अब झाड़ू निकालने के बाद में वॉश बेसिन जो है उसको क्लीन करूँगी, जो कि मैं रोज़ करती ही हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि ये वाला वॉश बेसिन जो है ना वो क्लीन ना हो। सुबह तो होता ही होता है, कई बार शाम को भी मतलब मैं ना कर देती हूँ, क्योंकि ये वॉश बेसिन ऐसा है ना कि जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में बना हुआ है, और चलते फिरते सभी इसी में ही हाथ वगैरह धोते हैं। बच्चे मतलब परी को पेंटिंग का शौक़ है ना, तो वो कई बार पेंटिंग वगैरह करती है, तो वो जो पेंट का पानी होता है ना वो भी वो इसमें डाल देती है, और उसको मैं बोलती हूँ कि बेटा पानी डालने के बाद में अच्छे से ये जो क्लीन वाटर है वो डाल के साफ़ कर देना। लेकिन वो कोशिश तो करती, लेकिन फिर भी दाग धब्बे रह जाते हैं, तो कई बार मुझे 2 बार भी क्लीन करना पड़ता है। तो वॉश बेसिन को क्लीन किया, उसके बाद में जो वॉशिंग मशीन है उसको भी मैं रोज़ पोंछती हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन के पास में ही मशीन है, तो छींटे वगैरह लगते ही हैं, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने की स्टार्टिंग जो है वो मैं सबसे पहले इस हॉल से ही करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें टाइम भी लग जाता है। पूरा डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल क्लीन करना, सिटिंग वाला एरिया क्लीन करना, और फिर उसके बाद में नीचे से पूरी फ्लोर वगैरह क्लीन करना। और जो पानी था उसके अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डालती हूँ जब मैं पोछा लगाती हूँ तब। बाकी जब आंटी लगाती है ना तो उस टाइम पे तो मैं सिर्फ फिनाइल डाल देती हूँ, और बाकी जो ग्लिटो वाला लिक्विड है ना वो फ्लोर पे डालती हूँ। लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ तो बाल्टी के अंदर ही थोड़ी सी डिटोल डाला है मैंने थोड़ा सा, और क्या डाला था, हाँ सेंधा नमक डालती हूँ, और थोड़ा सा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना वो डालती हूँ। और हाँ वो भी डाला था मैंने, जो फैब्रिक ये आता है ना कंडीशनर, वो डाला था, उससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर बस मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद मैं बहुत ही बढ़िया सा आज लंच थाली बनाऊँगी, जो कि आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना।